दुनिया के हालात देखते हुए ये बहुत ज़रूरी था कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करे। इसीलिए 2019 के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था सेक्शन 80 EEB। सो लेट्स से आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदनी है, तो आप गए बैंक के पास कि यार बैंक सुनना है यार, थोड़ा सा पैसा दे देना यार, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदनी है। सो इस बैंक लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करोगे उसका डिडक्शन आपको मिल जाता है सेक्शन 80 EEB के अंदर। तो ये तो क्रक्स था इस सेक्शन का। अब इसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखते हैं उनको डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहली चीज, जो ये लोन है वो होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बैंक या NBFC। अब आप सोचो कि दोस्तों से या रिश्तेदारों से लोन लेके मैं गाड़ी खरीद लूँ और उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाए, वैसा नहीं होगा। और दूसरी बात, फिर इंसान ये भी सोचता है ना कि सर क्या बताएं, हमारे दोस्त तो हमसे खुद ही पैसा मांग रहे हैं, हम उनसे क्या मांगेंगे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। दूसरी चीज, ये जो लोन होना चाहिए वो होना चाहिए 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के ऊपर। यानी अगर आप ज्यादा शौकीय हो और आप सोच रहे थे कि यार मैं तो इलेक्ट्रिक ऑटो लूंगा, तो वो केस में ये नहीं हो पाएगा। सरकार की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि हम आपका शौक पूरा नहीं कर सके इस डिडक्शन के थ्रू। इसी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, वो ये है कि जो लोन की सैंक्शनिंग डेट है वो होनी चाहिए 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2023 तक। यानी जैसे लोन होता है तो पहले तो वो सैंक्शन होता है एंड उसके बाद फिर उसका डिसबर्समेंट होता है, यानी कि उसके बाद वो बैंक में आता है। तो जो सैंक्शनिंग डेट है लोन की वो इस पीरियड के बीच में फॉल करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोन आपका सैंक्शन हुआ था मार्च 2019 में एंड डिसबर्स हो गया वो अप्रैल में, तो भले डिसबर्स तो हुआ था वो इस पीरियड के बीच में, बट सैंक्शनिंग पहले हुई थी, तो उस केस में डिडक्शन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैंक्शनिंग डेट जो है वो बीच में फॉल करनी चाहिए। एंड लोन आप 5 साल का लो, 10 साल का लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, डिडक्शन मिलता जाएगा जब तक आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, बट सैंक्शनिंग डेट जो है वो इस बीच की होनी चाहिए। चौथी चीज जो ध्यान रखना बहुत जरूरी है वो ये है कि मैक्सिमम डिडक्शन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 1.5 लाख रुपए का। अब आप ये सोचो कि सर मैंने तो 80,000 रुपये का ही इंटरेस्ट पे किया है, तो क्या मुझे 1.5 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा? तो भाई भंडारे में थोड़ी आए हो जो 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट का बेनिफिट लोगे, जब पे किया है केवल 80,000 रुपये। तो जितना इंटरेस्ट पे किया उतने का बेनिफिट मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख। इस 1.5 लाख रुपए का भी एक लॉजिक है। ऑब्वियसली बात है, अगर मार्केट में आजकल अगर देखो तो कार लोन रफली अराउंड ऑन एन एवरेज 10% तक के इंटरेस्ट रेट पे मिल रहे हैं। सो अगर 1.5 लाख रुपए 10% है, यानी कि लोन अमाउंट कितना, 15 लाख का। इसलिए गवर्नमेंट ये कहना चाह रहा है आपको कि भाई 15 लाख तक का अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो लगभग उतने की आपको 10% के हिसाब से डिडक्शन मिल जाएगी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सो अगर 15 लाख रुपए से ज्यादा की कार है तो 15 लाख तक का तो लोन ले लो, एंड उससे ज्यादा भाई थोड़े अपने पैसे भी लगा लो। एंड लास्टली, जो ये लोन है उसका इंटरेस्ट अमाउंट पे करने के ऊपर डिडक्शन मिल रहा है, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब सरकार ने तुम्हें हाथ क्या दिया और तुम सोचते हो मैं कंधे पे ही बैठ जाऊं उसके। कितने शानदार विचार रखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट है उसी का डिडक्शन मिलेगा। सो ये थे सारे पॉइंट्स जो आपने ध्यान रखने हैं इस सेक्शन में। तो वीडियो खत्म करो और फिर जाओ बैंक में लोन लो और ले आओ अपनी नई इलेक्ट्रिक गाड़ी। Hey, if you enjoyed this video, then probably you will enjoy these videos as well.